ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें हमेशा नियमित होती रहती है, उसी का पार्ट है। और यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठना, या जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, ऐसे कार्यक्रमों का जो है ये 29 तारीख से लेकर और आने वाली 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। और पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका सम्मेलन था और कार्यकर्ताओं में ये उत्साह है और उनको विश्वास है। और उन लोगों ने जिस तरह से संवाद के अंदर ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो विकास हो रहे हैं वो हमारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं ने जो इमरजेंसी के काल के अंदर जिस तरह से कष्ट देखा और उस संघर्ष के बावजूद भी उन्होंने जो उस समय भी सपने देखे थे कि भारत विकसित राष्ट्र बने, विकासशील देश बने और भारत के अंदर हर प्रकार की सुविधाएं हों, और आज वो सपना हमारे सामने पूरा हो रहा है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर हो और चाहे गरीब कल्याण की योजना हो। और इसलिए देश भर के अंदर जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने जो पिछले 9 साल में काम किया है उसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के ऊपर ध्यान देकर काम किया, और उसी का परिणाम है कि ये जो 9 साल है वो भी मिसाल रहे। और यूपीए की सरकार ने और जिन्होंने उस समय लगभग जो 60 साल तक, जिन्होंने 65 साल इस देश के अंदर शासन किया, उनके कामों के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की ये 9 साल भारी पड़ते हैं। उन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनसे भी ज़्यादा काम हुआ है। इसके निश्चित रूप से इसलिए आम जन के अंदर विश्वास हुआ है। और ये जो साल रहे हैं वो ये जो 9 साल है इसके अंदर देश आगे बढ़ रहा है, भारत की प्रतिष्ठा है वो पूरे विश्व में बढ़ रही है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। और निश्चित रूप से अपने आप को आदमी, व्यक्ति एक सुरक्षित महसूस करने लगा है, तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसलिए आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया जाता है। थोड़ा सा एक सवाल है, ये हाथ में जो सर ताकत में जो एक बार की बल्कि 2 बार गिरा है, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव से बड़े बेटे का आरोप है कि बीजेपी के द्वारा खून गिराया गया। तो इस पर आपका क्या? ये ऐसा है कि हंसी मजाक का अगर कोई चुटकुला हो तो अच्छा लगता है, और वास्तव में वो अब चुटकुले बन चुके हैं स्वयं ही, क्योंकि लोग उन पर अब विश्वास नहीं करने के लगे। ऐसे ही लालू जी पहले जिस तरह से करते थे, और वैसे ही अभी हमारे राहुल गांधी जी जो हैं कांग्रेस के नेता हैं वो कर रहे हैं, और लोगों ने उनकी बात को अब गंभीरता से लेना भी बंद कर दिया है, क्योंकि उनको सबको पता है कि ये क्या चीज़ बोल रहे हैं। आरोप लगाना उनका आदत में है, और बिहार की जनता भली भांति जानती है, आम पूरा देश भी आज जान चुका है कि बिहार के अंदर भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। बिहार की सरकार के अंदर जिस तरह से आम व्यक्ति है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, चाहे वो प्रशासनिक कोई भी कार्य हो तो उसको पैसा दिए बगैर उसका काम नहीं होता, चाहे वह सड़क बन रही है तो वहाँ पर भी भ्रष्टाचार है। और ये पुल जो टूटा है, ये पुल भी उसी भ्रष्टाचार की वजह से टूटा है, क्योंकि ये पैसा है वो कहीं न कहीं ऊपर तक जाता था, और इसकी वजह से जो रॉ मटेरियल उसके अंदर आना चाहिए था, चाहे वो लोहा हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे वो कंक्रीट हो, वो पूरा नहीं लगा। इसका विरोध भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने भी सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया, और उन्होंने कहा था कि ये पुल जो है ये घटिया क्वालिटी का है। लोग सड़कों पे आए, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध किया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पैसा ऊपर तक पहुंच रहा था। और उसका सीधा उदाहरण है, मैं तो कहना चाहता हूँ, अभी ये लोग कह रहे हैं, अभी ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जांच करवानी है तो सीबीआई जांच के लिए लिख कर देना, सीबीआई की जांच लिख कर अगर देंगे तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में ये सच्चे हैं। लेकिन इनको पता है कि सीबीआई की जांच होगी तो बात दूर तलक जाएगी, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए सीबीआई जांच से भी भाग रहे हैं। लेकिन जैसी जांच होगी तो निश्चित रूप से अगर अभी ये भी कह रहे हैं कि इसके हम पैसा वसूल करेंगे ठेकेदार से। अरे ठेकेदार से तो वसूल कर लोगे, लेकिन तुम्हारे तक जो किस्तें पहुंची हैं
वो पैसे कौन देगा? जनता का पैसा है। 1800 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ये भ्रष्टाचार का मूल कारण है जो पूरा इनके खून में है, और वो खून जनता जानती है बिहार की, और इसी की वजह से तो जेल में जाकर आए हैं। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें हमेशा नियमित होती रहती है, उसी का पार्ट है। और यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठना, या जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं, ऐसे कार्यक्रमों का जो है ये 29 तारीख से लेकर और आने वाली 30 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, और पूरे देश भर के अंदर सभी जगह पर ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सर, मेरा एक सवाल प्रतिपक्ष नेता जी से होगा, खास करके सूरजगढ़ा और लखीसराय जिला आपका क्षेत्र है। लखीसराय के हर ब्लॉक में यह स्थिति बन चुकी है कि एक जाति पर किसी प्रकार का प्रमाण पत्र हो, यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी लोगों को कुछ न कुछ डोनेशन देना पड़ता है। ये स्थिति है सर, इस पे आपका क्या सकता है? जब सरकार और सत्ता में भ्रष्टाचारियों और अपराधियों की भागीदारी हो जाए तो फिर ईमानदारी की बात और सुशासन की बात कहाँ रह गई। और लखीसराय मुंगेर लोकसभा के अंदर इसका प्रभाव तो दिखाई पड़ रहा है। उससे मुक्ति के लिए अब यहाँ की जनता संकल्प ले।